और इसी के साथ हरि सिंह साहू जी द्वारा दे 101 रुपए के पुरस्कार के हकदार होता हुआ गोकुल निषाद बालपुर का। बढ़िया शुरुआत करी है बालपुर ने। शुरुआती अंक हासिल किया और शुरुआती अंक हासिल करना निश्चित रूप से अपने आप में एक अच्छी बात होती है, इसलिए कि मनोबल बढ़ता है। और अब अमित ने पिछले मुकाबले में कोई खास प्रदर्शन किया नहीं था, सारी ऊर्जा बचा के रखा इस फाइनल मुकाबले के लिए 2 अंक के साथ। नवपरमान टीम का भी खाता खुला और इसी के साथ 2-2 की बराबरी पर आई दोनों टीमें। यहाँ पर ऑफिशियल स्कोरर के रूप में गुलशन आज शुरू से बखूबी अपने काम को अंजाम देते हुए, जबकि स्टेट अंपायर योगेश साहू और बबलू सिदार की ये जोड़ी अंपायरिंग करती हुई, लोकल अंपायर लेकिन स्टेट अंपायर, बड़ी उपलब्धि इन दोनों के लिए। पहले अच्छे खिलाड़ी रहे और अब एक अच्छे अंपायर होने की प्रमाण अभी पेश करनी बाकी है इनको, लेकिन हो सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेफ्ट कॉर्नर पर गोविंद का आक्रमण होता हुआ अंक लिया और इस तरह से नवपरमान पहुंचा 3 पर। दो अड़ाई है रेडर के लिए और तजुर्बेकार खिलाड़ी अमित को बाहर का रास्ता दिखाया। शानदार खेल। अब गोविंद फिर से लेफ्ट को दावा और स्वीकारा अंपायरों ने। शक्ति जिले का प्रतिनिधित्व करने वाला यह गोकुल निषाद क्या बालपुर के लिए वो खेल जो पिछले मुकाबले में सेमीफाइनल के मुकाबले में दिखाया था, वो क्या असर कर पाएगा। फिर से लेफ्ट कॉर्नर पर आक्रमण, बेहद शानदार किक का प्रयोग। मुंबई से कहीं बढ़कर खेलते हुए बालपुर के यह खिलाड़ी अपने से अधिक नाम और टीम तजुर्बेकार टीम को बखूबी कड़ा मुकाबला देते हुए 4-4 की बराबरी की स्थिति। गोविंद लेफ्ट कॉर्नर पर आक्रमण रहेगा इस खिलाड़ी का, लेफ्ट से राइट की ओर भी। फिर से एक और उलटफेर क्या इस मैदान पर होगा। यदि ऐसा हो पाता है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी बालपुर के लिए, लेकिन गोविंद ने राइट कॉर्नर को टच करके 1 अंक लिया और इसी के साथ बढ़त पर मांडवापारा की टीम 4 के मुकाबले 5। पदम भी शामिल है इस मैच में और अंक लेते हुए नवपरमान अब केवल 3 खिलाड़ी शेष हैं। बालपुर की टीम में एक अवसर है सुपर टेकल का और यदि ऐसा कर पाए तो बराबरी पर आ जाएंगे। बराबरी पर आने के लिए एक टेकल चाहिए, इसी वक्त चाहिए, सुपर टेकल के रूप में चाहिए। और अमित भी क्या खाली हाथ जाएंगे? अमित जैसा खिलाड़ी ऐसा कर नहीं सकता, लौट नहीं सकता खाली हाथ बिना अंक के। बीच में टच करने का प्रयास लेकिन नकारते हुए डिफेंडर, और यहाँ पर अंपायरों ने आउट करा दिया बीच खड़े डिफेंडर गोकुल को और इस तरह से अंक मिला अमित और नवपरमान की टीम को। बढ़िया मुकाबला चलता हुआ, हालांकि आगे जरूर है यहाँ पर नवपरमान की टीम। यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर मन बना लिए थे सेमीफाइनल में। शानदार खेल इस खिलाड़ी की ओर से, टच से मस होने का मौका नहीं दिया रेडर को। वापसी कराएगा यार सागर फेंका के जो प्लाट मध्यांतर की ओर जाता हुआ यह मुकाबला। हालांकि अभी भी 5 मिनट का खेल बाकी। फर्स्ट हाफ 10-10 के रेशो से तो यह मुकाबला गोविंद
बढ़िया। और यहाँ पर गोविंद को यदि टैकल कर लेते हैं तो बहुत बड़ी कारनामा होगा ये। ओ यहाँ पर वाट प्रयास। 4 अंक जरूर मिले गोविंद को, लेकिन जिस तरह से इन दोनों डिफेंडर 5-12 के स्कोर पर गोकुल निषाद टीम के मेन प्लेयर। फिर से प्रयास लेफ्ट से राइट की ओर आक्रमण, और यहाँ पर बॉडी टर्न करते हुए अभ्यास। पैर को आगे बढ़ाया और 1 2 3 रेड। शानदार खेल, एकदम सही निर्णय देते हुए योगेश साहू का ये निर्णय सुपर रेड के रूप में परफेक्ट निर्णय, और इन 3 अंकों ने 8 पे पहुंचाया बालपुर को। 12 पर है 9 पर अमांड। दर्शकों का समर्थन प्राप्त करते हुए यहाँ पर बालपुर के खिलाड़ी जिस तरह से उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबला खेला, निश्चित रूप से यहाँ के दर्शकों को अपना मुरीद बना लिया है। 9 पर अमांड जैसी टीम को संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया है गोकुल। खतरा खेला थे, लेकिन बहुत ही अच्छे खेल का नमूना पेश किया है अभी तक। बालपुर के खिलाड़ियों ने भले पिछड़ रहे हैं और यहाँ पर अपनी उपस्थिति का लोहा मनवा दिया है। पहले नंदनी को और यहाँ पर गोविंद जैसे खिलाड़ी भी चकमा खा गए। सुपर रेडियो भी करते हैं तो चालू हो गया ना। हल्धर जी की ओर से 100 रुपए का नगद पुरस्कार सुपर रेड करने वाले खिलाड़ी को। बालपुर और 9 पर सुपर रेड करने वाले खिलाड़ी को शानदार खेल बालपुर के लिए गोकुल ने साथ करामाती प्रदर्शन। अंतिम खिलाड़ी शेष पदम के रूप में, बराबर पदम के रूप में अंतिम खिलाड़ी शेष है। सारी समर्थन, सारा समुदाय यहाँ पर खेल जगत के में उपस्थित है। तमाम लोग बालपुर का समर्थन करते हुए, और यहाँ पर 3 अंक मिलेंगे, हालांकि बोनस भी मिलेगा 9 पर अमांड को। 9 पर अमांड को बोनस मिला, बालपुर को 3 अंक मिले, स्कोर बराबर हुआ 14-14। चलिए मैच चलता हुआ 14-14 स्कोर। बालपुर की टीम इस प्रकार से 9 पर अमांड जैसी टीम का मुकाबला करेगी, लेकिन उन्होंने करामाती प्रदर्शन किया है। बड़ी बड़ी टीमों को ये 9 पर अमांड की टीम हराती है, लेकिन आज बालपुर ने कुछ अलग ही ठान कर मैदान पे प्रवेश किया है। बोनस का प्रयास, और यहाँ पर गोकुल 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 शानदार सुपर रेड, ये 100 रुपए पुरस्कार के हकदार। जोरदार खेलो पूरा रोमांचक मैच नहीं चल रहा है। बहुत बेहतरीन खेल गोकुल की ओर से। 9 पर अमांड के लिए गोविंद, आराम से नो बोनस इशारा अंपायर बबलू की ओर से। तगड़ा मैच चल रहा था यार, लेकिन बहुत ही रोमांचक मैच चलता हुआ। और नवापारा की जीत पर संजय उराव और हाँ। नरेश पटेल जी की ओर से 200 रुपए। ये पुरस्कार 9 पर अमांड की जीत पर है। देखते हैं गए, लेकिन बहुत बालपुर के पक्ष में है, और बालपुर की टीम यदि ये मैच जीत जाए तो में सब कुछ संभव है। इस बात की पूरी तरह से पुष्टि भी हो जाएगी। इतिहास निर्मित करने की ओर अग्रसर बालपुर के खिलाड़ी, बालपुर के खिलाड़ी इतिहास रचने की ओर यदि ये मैच जीतते हैं तो। बोनस इस बार मिलता हुआ फिर से गोकुल। यही शक्ति जिला की टीम में इस खिलाड़ी को शामिल नहीं किया गया है। शक्ति जिला का प्रतिनिधित्व करने वाला ये खिलाड़ी आज सच में उस बात को साबित कर रहा है रुचिदा के मैदान पर। और यहाँ पर फिर से गोकुल सफल होते हुए वही कैसे जाके धरा था। एक और अंक
एक बेस्ट ब्लॉकर के रूप में जाना जाता है राजू, तो पराजित न कर पाए तो निश्चित रूप से उनके लिए निराशाजनक होगा। इसको एक बार हम पुनः बताना परमांड, शानदार मुकाबला, जानदार मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला, दिलों की धड़कनें बढ़ा देने वाला मुकाबला। हालांकि इस बार गोविंद ने चहलकदमी करते हुए झांसे में लिया, डिफेंडर को अंक प्राप्त किया और फिर से वही खिलाड़ी गोकुल। लाजवाब खेल दिखाया इस खिलाड़ी ने। 101 रुपए हरि सिंह जी द्वारा दिए और 100 रुपए हल्दर साहू जी द्वारा दिए पुरस्कार का हकदार बन चुका है। लेकिन इस बीच नवपरमान ने सेकंड हाफ के आते ही 2 अंक प्राप्त करते हुए स्कोर के अंतर को महज 1 अंक पर सिमट दिया है। देखते हैं 2 अंक मिले और इसी के साथ नवपरमान टीम की बढ़त 1 अंक की बढ़त 18 के मुकाबले 19 नवपरमान। चलिए सेकेंड हाफ में वापसी कर ली है नवपरमान की टीम ने। पहले हाफ तक 3 अंकों की बढ़त थी बालपुर के पास, लेकिन सेकेंड हाफ में अच्छी वापसी नवपरमान की टीम अपने प्रतिष्ठा के अनुरूप खेल दिखाती है। 18 के जवाब में 19 अंक उनके खाते में और यहाँ पर सुपर टिकल का अवसर है। यदि ये सुपर टिकल कर पाते हैं तो फिर से बड़ा बालपुर के पक्ष में होगी और दाव जरूर किया, लेकिन चपल चतुर रेडर गोविंद आसानी के साथ उछल करके अपने पाले में चले गए और इस तरह से 1 और अंक मिला। कदम औपचारिक रेड करके वापस फॉर्मेलिटीज पूरी की। 2 रेड मुश्किल घड़ी यहाँ पर आन पड़ी है बालपुर के रेडर के लिए। क्या यहाँ पर पॉइंट लेके जा पाएंगे? यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो अपना साथी खिलाड़ी असहाय हो जाएगा, अकेला हो जाएगा और बेचारा कुछ न कर पाएगा। और ऐसा ही हुआ। बोनस जरूर लिया, लेकिन अब अंतिम खिलाड़ी असहाय सा और अमित जैसे रेडर अमित वापस और ये ऑल आउट हुई बालपुर की टीम। 3 अंक मिले और इसके साथ स्कोर 24 पर और गोकुल निषाद रेड करते हुए बालपुर के लिए। बालपुर ने यहाँ पर तमाम कबड्डी प्रेमियों का दिल जीता है जरूर, बहुत भला जीत पाए। और अमित तजुर्बेकार खिलाड़ी सामने बिल्कुल सामने आ गए, पूरी तरह से अड़ गए और कोई मौका नहीं। रेडर रोमांचक मैच चल रहा है भाई। अमित सिदार अपने जलवा दिखाते हैं। चलिए गोविंद है, ये गोविंद बोनस अवेलेबल है, लेकिन क्या बोनस ले पाएंगे? ब्लॉक करके रखा हुआ है बोनस लाइन को, नहीं मिला। और गोकुल निषाद के खेल से प्रभावित होकर संगीता साहू जी भूनगा की ओर से, भूनगा वासी है ये संगीता साहू, उनकी ओर से गोकुल निषाद को 1 रुपए का पुरस्कार राशि आया है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं संगीता साहू का, उनके खेल से प्रभावित होकर आपने ये पुरस्कार दिया है। स्कोर अब देखें तो 25 और 20 का है, 25-20, केवल 5 अंकों का अंतर है अभी। गोकुल निषाद पूरी तरह से इस मुकाबले में छा गए हैं। शानदार खेल उनकी ओर से, लाजवाब खेल उनकी ओर से। हालांकि 2 बार टैकल किए गए हैं और पिछली दफा अमित सामने आके अड़ गए थे, कोई मौका नहीं था रेडर के पास। लेकिन इस बार बचना चाहते हैं अमित से और यहाँ पर फिर से कोशिश, थोड़ा सा स्लिप भी हुआ है, उसके बावजूद प्रयास जारी, अपनी तरफ से कोशिश जारी रखे हुए हैं। गोकुल 5 अंकों से पीछे चल रही है, 25 पर और बालपुर 20 पर। 5 अंकों की बढ़त
नवपरमाण के पक्ष में है। पूरी तरह से बेहतरीन मुकाबला होता हुआ बोनस प्लस पॉइंट 2 अंक मिले इस बीच। अंतर 7 अंकों पर पहुंचा। धीरे धीरे गिरफ्त मजबूत करता हुआ यहाँ पर नवपरमाण की टीम इस मुकाबले में अपनी ओर से यहाँ पर फिर से कदम के द्वारा इस बार टेकल किया गया, सिंगल थाई पर गए और कामयाब हुए। अंतिम 5 मिनट अभी भी मौका है बालपुर के पास वापसी करने का, लेकिन इस तरह से यदि एक एक अंक खोते रहेंगे तो वापसी कर पाना संभव नहीं रहेगा। और ये फिर से गोकुल, जिसने न केवल अच्छा खेला है बल्कि यहाँ उपस्थित तमाम कबड्डी प्रेमियों का दिल भी जीता है, और फिर से यहाँ पर टेका लगातार अब असफल होता हुआ। मध्यांतर के पश्चात बिल्कुल भी चलने नहीं दिया जा रहा है इस रेडर को। मध्यांतर के पूर्व तक शानदार खेल दिखाया था, लेकिन उसके बाद शायद रणनीति बनाई यहाँ पर नवपरमाण के खिलाड़ियों ने और गोकुल को पूरी तरह से ब्रेक कर दिया है, यानी बिल्कुल भी चलने नहीं दिया सेकेंड हाफ में। अंतिम 4 मिनट पर पहुंचा यह मुकाबला और अंकों का अंतर अभी भी 30-20 यानी 10 अंकों का अंतर अब यहां से मुश्किल होने वाला है बालपुर के लिए। लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने पहला हाफ खेला, लोगों का दिल जीता। मैच जीतना या हारना ये अलग बात है, लोगों की दिल जीतना बड़ी बात है। वो किया बालपुर के खिलाड़ियों ने। और यहाँ पर गोविंद सुपर टेकल का अवसर बालपुर के खिलाड़ियों के लिए। बालपुर के खिलाड़ी अब यहाँ पर अपना सब कुछ झोंक दें, हार जाए तब भी कोई बात नहीं, लेकिन अपना प्रयास करना ना छोड़े। जो साख आपने बनाया है वो साख बरकरार रखें। 3 खिलाड़ी शेष रह गए हैं, एक सुपर टेकल का अवसर है और इस खिलाड़ी को यदि सुपर टेकल करें, डू और डाई रेड है, इंतजार करें, समय का इंतजार करें, रेडर को दबाव बढ़ाने दें। दबाव रेडर पर भी रहता है डू और डाई में, लेकिन यहाँ पर शायद अंक मिला रेडर को, गोविंद को, और इस तरह से अंतिम 3 मिनट पर पहुंच चुका यह मुकाबला। 1 अंक इस बीच लिया बालपुर की टीम ने भी, और यह है अमित। इसको एक सुपर टेकल कर दें तो निश्चित रूप से यहाँ ये मैदान जो है तालियों की शोर से गूंज जाएगा यदि यहाँ पर सुपर टेकल कामयाब हो जाए तो। अंतिम 2 मिनट पर पहुंचा यह मुकाबला। समय निकल रहा है और जो जो समय निकल रहा है त्यों त्यों यह मुकाबला भी बालपुर की हाथ से निकल रहा है। और नवपरमाण जैसे मजबूत टीम को जिस तरह से ये 1 अंक लिया इस बीच, बहुत ही बढ़िया रेड फुर्ती के साथ वापस आए। और अब अमित फिर से, हालांकि इस बार 4 खिलाड़ी हैं, सुपर टेकल ना सही 1 अंक लेकर के थोड़ा सा 31-22 का स्कोर है, 9 अंकों की बढ़त है। अब मेरे ख्याल से यह मुकाबला बालपुर के लिए हाथ से लगभग निकल चुका है, लेकिन इन अंतिम क्षणों में भले मैच न जीते, लेकिन यहाँ पर एक मौका है आप लोगों के पास दिल जीतने का, और वो एक प्रयास किया जा सकता है, प्रयास किया जा सकता है। एक खिलाड़ी लागे, 1 अंक मिला, अंतर जो है 8 अंकों पर पहुंचा। 31-23 डू और डाई रेड, सॉरी अंतिम मिनट। यहाँ पर साइड लाइन से बाहर गोविंद, 1 अंक और मिलेगा यहाँ पर, 1 और अंक मिलेगा यहाँ पर। और इसी के साथ स्कोर हुआ 31-24, 7 अंकों की बढ़त है। समय ज्यादा नहीं है,
अब वापसी के लिए पर्याप्त समय नहीं है। 7 अंकों की बढ़त को अब कवर अप नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि यहाँ पर ऑल आउट दे पाया ये खिलाड़ी, एक बार ऐसा कर चुका है, यदि यहाँ पर ऑल आउट दे पाए तो बात अभी भी बन सकती है। पहला अंक 4 अंक मिले, सॉरी 2 अंक, ऑल आउट नहीं है, एक खिलाड़ी शेष है। व्हाट प्ले गोकुल, ओ इतना है जल्दबाजी। चलिए एक मौका और भी है, अभी एक मौका है यहाँ पर। चलिए कि टेक्निकल पॉइंट किसे मिला? बालपुर को मिला। चलिए और स्कोर हुआ 27-33। तैतीस 28 और इसी के साथ ये मैच समाप्त हुआ 5 अंकों के अंतर से। ये मुकाबला